नमस्कार 24 मून टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। फिरोजाबाद प्रेस क्लब द्वारा बुधवार को पुलिस लाइन सभागार में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में जनपद की कानून व्यवस्था समिति के प्रतिनिधियों के साथ साथ बड़ी संख्या में पत्रकारों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों ने प्रशासन और मीडिया के बीच नियमित संवाद पर बल दिया गया। फिरोजाबाद प्रेस क्लब के अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा ने कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पत्रकार छोटा या बड़ा नहीं होता, पत्रकारिता का क्षेत्र ऐसा ही है। आगे चूंकि समय भी कम है, मुझे मालूम है, तो उस हिसाब से समय का उपयोग किया जाए। हमारे मुख्य सदस्य की कहने के लिए इस तरीके से पत्रकारिता का परिचय देना है, इस तरीके से सिस्टमेटिक पत्रकारिता को सामने लोगों के सामने लाने का प्रयास करना है और पूरी मर्यादित तरीके से। वही पुलिस महकमे के लिए भी ये होता है कि कोई पत्रकार अगर अपनी कवरेज को का निर्वहन जिस तरीके से कर रहा है, पुलिस का भी पूरा सपोर्ट पत्रकारों के साथ में रहता है। ऐसा नहीं है कि रहा नहीं है, कभी रहता है, हमेशा रहता है, आगे भी निरंतर बना रहेगा। मैं अपने साथियों से कुछ चीजें यही कहना चाहूंगा। देखिए, हम ही लोगों में से कोई जैसे फेसबुक सोशल मीडिया पर डाल देते हैं कि थाना रामगढ़ क्षेत्र में कुछ हमारी आपकी अध्यक्ष जी की बातचीत भी ऐसी हुई थी, रामगढ़ क्षेत्र में, उत्तर क्षेत्र में, कहीं भी यानी सट्टे का कारोबार जोरों से या खनन की कोई चीज हमने ली और फेसबुक पर चुपका दी, वो चीज नहीं होनी चाहिए। तथ्यात्मक तरीके से अगर आपके पास कुछ है तो उसको आगे बढ़ाइए। अदरवाइज फौरी तौर पर आप किसी भी तरीके का सोशल मीडिया पर कोई आक्षेप न लगाएं पुलिस महकमे के ऊपर। समझने की बात ठीक है, हमारी आपकी सबकी, क्योंकि जब हम इस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे और जो अपेक्षाएं हम पुलिस महकमे से करते हैं, तो स्वाभाविक बात है कि वो अपेक्षाओं की पूर्ति हमारी पुलिस महकमा भी करेगा। तो मैं यही चाहूँगा कप्तान साहब आपसे भी कि हमारे सभी पुलिस महकमे में जितने भी, क्योंकि देखिए फील्ड के जो लड़के हैं, हम लोग भी फील्ड में रहते हैं, बस जूनियर जूनियर का रहता है, तो जूनियर जो लड़के हैं फील्ड में, ये भी गली गली मोहल्ले मोहल्ले में तमाम जगह से है। इन लोगों के लिए भी थोड़ा सा सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट पुलिस महकमे से मिलना चाहिए, क्योंकि ये लोग पूरे दिन करते हैं किसी भी चीज़ को हम लोगों के साथ में। तो मैं चाहूँगा कि पुलिस महकमे का इस तरफ भी थोड़ा ध्यान रहे। बाकी सब चीज़ें तो बदस्तूर अच्छी हैं। होता है कि थानों में जाते हैं, पूछते हैं कि अधिकतर ये वीडियो बन रही है, लोग बना रहे हैं, सट्टे का कारोबार चल रहा है, और अधिकतर वही लोग वीडियो बना कर लाते हैं जो शिकायत करते हैं। उसकी जब सुनवाई नहीं होती है तब मजबूरन जाके वो वीडियो बनाते हैं, फिर उसको सोशल मीडिया वायरल करते हैं, और अक्सर करके थानों को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि यहाँ इस तरीके का कारोबार चल रहा है। सर, एक बार आप उसको संज्ञान में लें, क्योंकि मैंने ये देखा है कि आज चूड़ी का कारोबार फिरोजाबाद में है, और अगर उनकी पूरी दिन की मेहनत लगाई है तो 450 रुपये लास्ट रहता है। 500 रुपये 300 रुपये सट्टा लगाते हैं। छोटे छोटे बच्चे, कई जगह मैंने देखा सर, मैंने वीडियो भी बनाई उसकी, छोटे छोटे बच्चे सर सट्टे का पर्चा लगाते हैं वजह। लेकिन मैंने इस काम को कई बार नजरअंदाज भी किया, और उसमें क्या होता है, बच्चे लगाते लगाते हैं, उनके घर वाले बड़े दे के पैसे लगवाते हैं कि हम आया के सट्टे लगाते हैं। तो सर एक बार आप उस पर विचार करिएगा। और जब तक पुलिस की बाइट हम करने जाते हैं तो पुलिस भी कहती है कि भाई तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है, तब वीडियो जाके लोग बनाकर लाते हैं। तो एक बार आपको देख लीजिएगा। कोई भी अधिकारी पुलिस का आपको सम्मान देता है तो सम्मान का दुरुपयोग न करें, क्योंकि कभी कभी मैंने देखा है कि छोटे स्तर पर तमाम वीडियोस वायरल हो जाती हैं, और पुलिस का मकसद यही होता है, कार्रवाई का मकसद यही होता है, कोई व्यक्ति आया है तो सम्मान दे रहे हैं उसको, उस सम्मान को केस न करें वो, क्योंकि ये व्यक्तिगत लाइफ होती है, हर इंसान की, आपकी भी होती है। अपनी गरिमा को समझें, अपनी उपस्थिति को समझें। जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि चौथा स्तंभ कई बार हुआ है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, कई जगह ऐसा हुआ, तो इस पर जरूर मैं चाहूँगा आप एक बार, वैसे आपके निर्देश दिए गए हैं आपने, लेकिन फिर भी एक बार, तो चाहे आपका पुलिस सभागार हो, चाहे वो कोतवाली हो या अपना फिरोजाबाद हो, वहाँ प्रेस वार्ता होती थी, इसी बहाने लोगों से मुलाकात होती थी, पूरी खबर के बारे में जानकारी मिलती थी। लेकिन अब क्या है, ग्रुप में आ जाती हैं, कई पॉइंट ऐसे होते हैं हम लोग को मालूम नहीं पड़ते हैं। मैं चाहता हूँ सर, ये प्रेस वार्ता वाला जो चलन है वो जारी रखा जाए, हर थाने में प्रेस वार्ता की जाए बड़ी बड़ी घटनाओं के संबंध में। करें क्या न करें आप। उन्होंने कहा कि अर्जुन कर्म करो, कर्म पे तुम्हारा अधिकार है, माँ फलेषु कदाचन, फल पे तुम्हारा
कदापि अधिकार नहीं। मतलब तुम कर्तव्य करो, ये तुम्हारे अधिकार में है, फल क्या मिलेगा ये तुम्हारे अधिकार में नहीं। अब इसकी गलत व्याख्या लोग करते हैं कि बिना फल की इच्छा के कोई काम नहीं हो सकता, ये भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा। इसका यह अर्थ नहीं, इसका यह अर्थ है कि फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, कर्तव्य पे तुम्हारा अधिकार है। कोई व्यक्ति बिना फल की इच्छा के नहीं हो सकता। हम अपना हाथ भी हिलाते हैं तो उद्देश्य है, पैर भी हिलाते हैं तो उसका उद्देश्य है, बोल रहे हैं इसका भी एक उद्देश्य है, आपस में तालमेल बना रहे। तो किसी इच्छा के कोई काम फलित नहीं होता है, तो आप अपना कर्तव्य करिए। तो हम सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटियां का अगर निर्वहन करें, जो ड्यूटी हमको मिली है, तो निश्चित रूप से कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। कहीं कहीं गलतफहमियां हो जाती हैं, जैसे आपके बीच में भी अगर कोई नए लोग जुड़ रहे हैं तो आप सभी सीनियर की भी जिम्मेदारी है कि उसको ट्रेन किया जाए, उसको बताया जाए कि कौन सी न्यूज किस तरह चलानी है, कैसे चलानी है। जहां तक पुलिस कार्रवाई का सवाल है, आप लोग देख रहे होंगे, चाहे जुआ हो, सट्टा हो, अवैध शराब हो, चाहे वो प्रॉपर्टी सीजर हो, गैंगस्टर की कार्रवाई हो। अगर हम अभी आंकड़े केवल 6 महीना का कहेंगे आप लोग तो हम अभी सुना भी देंगे, लेकिन आज उस समय नहीं है कि हम आंकड़ों पे बात करें। बहुत ही अच्छी कार्रवाई हुई है, आप लोग खुद देख रहे होंगे। चाहे वो कोई सामने से गोली चला दिया, उसके साथ मुठभेड़ हमारी हुई हो। इस पर खासकर स्वागत है। ये पहली बार हो रहा है कि पुलिस और पत्रकारों का एक बहुत अच्छी बात है। इस जनपद में मुझे बहुत लंबा समय हो गया है और मेरे लगभग कई सारे पत्रकारों से बहुत व्यक्तिगत अच्छे संबंध रहे हैं। बस मैं एक ही चीज को दोबारा दोहराऊंगा जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था। कोई भी जो न्यूज आप चलाते हैं, एक बार अपने लेवल पे वेरीफाई करें, एक बार हमसे वेरीफाई कर लीजिए, और जो भी सूचना आपको चाहिए हम आपको तुरंत उपलब्ध करा देंगे। लेकिन एक वेरिफिकेशन हो जाए तो उससे क्या होता है, कोई चीज की गंभीरता बढ़ती नहीं। अगर वो सही चीज होगा, उसका सही तथ्य हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, आप उसको चलेंगे, वो हमारा वजन रहेगा। तो ये हुआ भी है, कभी कभार 1-2 ऐसे हुए इंसिडेंट जिसमें ये सब चीजें अलग हुई थी, लेकिन खैर मुझे उसमें कोई समस्या नहीं दिखती। अब तो सब हमारे पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन सब एक साथ रहते हैं, एक ही पेज पे रहते हैं। और पुलिस और पत्रकार एक सिक्के के 2 पहलू है, दोनों को मिलकर ही चलना है। कोई भी चीज ऐसी जो समाज के लिए घातक है या जो भी है, उसका सही तरीके से समाज के सामने रखा जाएगा तो एक आईना बन के आता है। बस यही कहना चाहता हूँ, मुझे पत्रकार बंधुओं से पूरी हमेशा से सहयोग मिला है। और अपेक्षा करती हूँ कि मीडिया और पुलिसकर्मी सभी लोग मिलके, जो कि वेलफेयर का काम है, सिटीजन्स की हमें सुरक्षा, उनके बारे में जो उनके अधिकार है उनके बारे में जागरूकता फैलाना, यही हम चीज़ें जो सच्ची बातें हैं वो हम मीडिया के सामने, सभी लोगों के सामने लेके आए। और हम जो है अपना दायित्व, हम अपनी ड्यूटी है, पुलिस में अपनी ड्यूटी और मीडिया कर्मी अपनी ड्यूटी बहुत मेहनत से, बहुत लगन से और बहुत निष्पक्षता से करें, ताकि हम जो है अपनी आगे वाली जनरेशन्स को एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सके, एक न्यायपूर्ण हम एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके, और आगे जो भी हमारे समक्ष जो भी परिस्थिति आती है, जो लोग हमारे सामने आते हैं, उनकी हम मदद कर सकें। जो आपके अपने मन के विचार हैं, भावना, संभावना, या जो पुलिस विभाग से कमी और आपकी अपेक्षाएं हैं, उसको भी आपने यहाँ पे रखा, उसके लिए ज़्यादा आभार। विशेष आभार जितेंद्र शर्मा जी का, जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं फिरोजाबाद प्रेस क्लब के, और देवेंद्र जी और अन्य सभी वरिष्ठ हमारे पत्रकार साथी। आप सभी लोगों का बहुत, हम सभी लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। फिरोजाबाद प्रेस क्लब द्वारा आज पुलिस और पत्रकार एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया पुलिस लाइन में। यहाँ पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित जी, एसपी सिटी सर और सीओ साहब और सीओ मैडम और कई थानों के इंस्पेक्टर और एसओ मौजूद रहे। इस संवाद का मुख्य उद्देश्य है कि पुलिस और पत्रकारों के बीच जो दूरियां हैं, विसंगतियां हैं और जो गलतफहमियां हैं, उन सब पे चर्चा करना। पत्रकारों ने अपनी बात रखी और पुलिस अधिकारियों ने अपनी बात रखी। निचोड़ ये निकल के आया कि हम लोगों को कानून के दायरे में रहकर और व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए काम करना चाहिए। पत्रकारों के सामने चैलेंज आते हैं, उन सबको पुलिस ने भी ये स्वीकार किया, अधिकारियों ने, कि हम
पत्रकारों का सम्मान और उनका जो समस्याएं हैं उनको समय समय पर सुनते रहेंगे और कहीं भी कोई दिक्कत आती है थाने चौकी पर तो पुलिस अधिकारियों को बताएं, एसएसपी सर को बताएं, एसपी सिटी, एसपी ग्रामीण, सीओ सर को बताएं, उनकी समस्याओं का समाधान होगा। पत्रकारों से भी विशेषकर आग्रह है कि नियमानुसार पत्रकारिता करें, एक पत्रकारिता का जो दायरा है उसमें रह के पत्रकारिता करें, अनायास कंटेंट क्रिएट ना करें जिससे वायलेंस क्रिएट हो, जिससे स्थितियां गड़बड़ हो, जहां किसी को टारगेट किया जा सके। कहीं आप पे खबर है तो उस खबर को स्पष्ट रूप से दिखाएं, गोलमोल फला जगह खनन होना, फला जगह जुआ सट्टा हो रहा है, इस तरह करके और दबाव बनाने का प्रयास ना करें। ये सब पत्रकारों ने संयुक्त रूप से इस बात को स्वीकार किया है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो ना करें और फिर भी करते हैं तो उनके खिलाफ फिरोजाबाद प्रेस क्लब एक्शन लेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि समाज में कहीं भी पत्रकारों की छवि धूमिल हो, कहीं भी ये संदेश जाए कि पत्रकार एक प्रोफेशनल का काम कर रहे हैं, पुलिस के साथ अगुवाई का काम कर रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं किसी व्यक्ति को। इस तरीके की गोष्ठी पहली बार हुई है क्या? अब फिरोजाबाद प्रेस क्लब आगामी इस तरीके की गोष्ठी? बिल्कुल, अभी पुलिस अधिकारियों के साथ गोष्ठी हुई है, फिर प्रशासन के अधिकारियों से गोष्ठी होगी, फिर जनप्रतिनिधियों के साथ, तो ये क्रम चलेगा। पत्रकारों का एक ही उद्देश्य नहीं है खबर बनाकर प्रकाशित करना, हमारा उद्देश्य है समाज में व्याप्त कुरीतियों को भी दूर करना, समाज के स्थानीय मुद्दों को भी उठाना और उनका समाधान कराना। तो ये शुरुआत हुई है और शुरुआत के बाद अब ये आगे बढ़ती जाएगी। जहां जैसी आवश्यकता पड़ेगी हम तहसील स्तर पर भी बात करेंगे और जो हमारे पत्रकार साथी हैं उनको ट्रेनिंग देने का भी काम करेंगे। हमारे जो सीनियर पैनल में लोग हैं, जो अनुभवी पत्रकार हैं, उनसे भी आग्रह किया गया है कि वो पत्रकारों को चीजों को समझाने में, उनकी कैसे कवरेज करना है, कैसे कंटेंट करना है, कैसे वीडियो बनाना, कैसे बाइट करनी है, इन सब पहलुओं पर भी अपना सुझाव दें और उनको व्यवस्थित कराएं।